भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के तकियावाट क्षेत्र में विवादित सर्वे नंबर 502 और 503 पर बने सड़क मार्ग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भूखंड पर मालिकाना हक का दावा करते हुए भोयर नामक व्यक्ति ने सड़क खोदने लाई JCB का वार्ड की महिलाओं ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद JCB को वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार इस भूखंड का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि मुख्य मामले में निर्णय आने तक इस भूखंड पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके बावजूद भोयर नामक व्यक्ति ने निजी JCB मशीन लाकर नगर परिषद द्वारा बनाई गई सड़क को खोदने का प्रयास किया। इस कार्रवाई का वार्ड वासियों ने जमकर विरोध किया। विरोध होने पर भोयर ने मौके पर उपस्थित नागरिकों और महिलाओं के वीडियो बनाए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। महिला नागरिकों ने इस घटना की शिकायत नगर परिषद प्रशासक और शहर पुलिस से की। शिकायत के बाद भोयर वहां से चला गया। स्थानीय नागरिक नौशिया खान, गीता देवहारे, लक्ष्मी देवहारे, पुष्पा लाखड़े, बाया कावले और आबिद सिद्दीकी ने प्रशासन से मांग की है कि भूखंड पर भोयर की संपत्ति की जांच की जाए और विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जाए। नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण से तकियावाड़ के नागरिकों को राहत मिली थी, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्र में असंतोष का माहौल बना है। नागरिकों ने पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पिछले एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश ने तुमसर तालुका के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की खड़ी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिन किसानों की हल्की किस्म की धान कटाई के लिए तैयार थी, वहीं भारी किस्म की फसल भी जलभराव और तेज बारिश के चलते नष्ट हो गई। लगातार बादल छाए रहने और निरंतर वर्षा के कारण खेतों में पानी भर गया है। धान की बाली झुककर मिट्टी में समा गई है। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बची हुई फसल पर अब मावा, तुरतुड़ा और मानमोड़ी जैसी बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। तुमसर तहसील का बड़ा हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ के किसानों की फसलें हर साल वन्य जीवों द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने से बर्बाद होती हैं। अब प्राकृतिक आपदा ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और वन्य जीवों का आतंक, दूसरी ओर प्रकृति की विपदा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों के पास अब न तो फसल बची है, न ही अगली बुवाई के लिए पूंजी। ऐसे में शासन को तत्काल आगे आकर मदद करनी चाहिए। क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, ग्राम पंचायत सितासावंगी के सरपंच प्रकाश धिकोड़ी तथा पूर्व पंचायत समिति सदस्य बालकृष्ण गाड़वे ने प्रशासन से तत्काल क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण कर पंचनामा करने और उचित नुकसान भरपाई देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो किसान आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। पंचायत समिति सदस्य तुमसर नरेंद्र गेडाम आणि मी आज आहे सीतासंगीच्या शेत शिवारात। मागील आठवड्याभरापासून तालुक्यात दररोज पाऊस येत होता आणि येऊनच राहिला। त्यामुळे तालुक्यातील हलका धान हाती आलेला होता आणि हलका धान हाती आलेला होता आणि या पावसामुळे तो शेतपीक हाती आल्यानंतर पिकाची नासाडी झाली। त्यामुळे शेतकरी तर हवालदिल झाला। आणि राहिली गोष्ट दुसरी, भारी धान। हा भारी धान आता कापणीला भरायला सुरुवात झाली आणि हा दररोज पाऊस आल्यामुळे काय होत आहे की तिथं रोगराई किडा लागत आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना काय करावे हेच समजेनासे झालेलं आहे। अगोदर शेतकऱ्यांनी मावा, तुरतुडा यांसारखे बिमाऱ्या लागल्यानंतर त्यांनी फवारणी केली। फवारणी केल्यानंतर पाऊस आला। पावसामुळे सर्वच बेकामी झाले आणि ह्यानंतर आता हा सर्व अवकाळी पाऊस जास्त प्रमाणात आल्यामुळे पूर्ण नासधूस झाली। आणि दुसरी गोष्ट, हा जो आमचा क्षेत्र आहे हा आहे घनिष्ठ जंगलाने दाटलेला। घनिष्ठ आणि शेताजवळ आहे तो खूप रान आहे, जे खूप जंगल आहे आणि जंगल क्षेत्र असल्यामुळे या शेतात रानटीचा खूप प्रभाव आहे। इथे जेव्हा धान रोपटीवर असते त्यावेळेस हरिण, चित्तर सारखे प्राणी येऊन
पिकाची नासधूस करतात आणि धान पीक हातात घ्यायला आले तर डुक्कर येऊन पिकाची नासधूस करतात. मग शेतकऱ्यांनी काय करावं? शेतकरी पूर्ण हतबल झालेले. म्हणून माझी शासन दरबारी असं निवेदन आहे की तालुक्याचे सरसकट कृषी विभाग आणि महसूल विभागामार्फत पंचनामे करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या नुकसान भरपाईच्या मोबदल्यात देण्यात यावे. तसेच माझ्या वन विभागांना सुद्धा निवेदन आहे की त्यांनी सुद्धा रानटी डुकरामुळे झालेल्या शेतकऱ्याच्या नुकसानाची पाहणी करून त्यांचे त्वरित पंचनामे करून त्यांना लवकरात लवकर मोबदला देण्यात यावे. उन्होंने कहा कि हाथ में आई फसल बर्बाद होने से किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे. शासन को तत्काल मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए. धान की फसल बर्बाद होने से किसानों की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो गया है. मैं प्रकाश धिकोड़ी, सरपंच सीता सांगी. मेरे साथ है हमारे माजी पंचायत समिति सदस्य श्री बालकृष्ण गाड़वे जी और उनकी यहाँ की मिसेस और हमारे गांव के सोशल कार्यकर्ता, वैसे ही किसान हमारे रोशन जी भोरगड़े. हमारे दादाजी भी किसानी है और अभी जो पिछले 2 दिनों से जो बेमौसम जो बरसात हो रही है, जो बिजली गिर रही है, उसकी वजह से हमारे गांव में जितने भी धान है, जितने भी खेत है, कम से कम 80% हमारे धान निकलने पे आ चुके थे. लेकिन इस बारिश की वजह से गांव में काफी जितने भी है हमारे किसान बंधु सभी का नुकसान हो रहा है और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस नुकसान की भरपाई हमें जल्द से जल्द दिया जाए और जो भी आकस्मिक जो भी विपदा आती है जिसपे सरकार जो बोनस घोषित है उससे हमें अगर कुछ और ज्यादा बढ़कर मिले तो यही मैं सरकार से आश्वासन करता हूँ. अब सवाल यह है कि किसान अपना कर्ज कैसे चुकाएगा और आने वाले दिनों में परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा. मनीरामजी गाढवे, सीतासांगी येथील शेतकरी असून आज सतत पावसामुळे आणि रोगराईमुळे कीटकांमुळे आज शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. आज शेतीच्या भरोश्यावर आमचं जीवन आहे. त्यातल्या त्यात आता 5-7 दिवसापूर्वी आम्ही एक औषधी फवारणी केला ज्याच्यामुळे मावा, तुडतुडा, खोडकिडा याची लगेच दुसऱ्या दिवशी पाऊस आला आणि त्या पावसामुळे हा सगळा धान या शेतामध्ये पूर्ण पसरून गेलेला आहे. आता अशा परिस्थितीत 10% सुद्धा पीक होईल का नाही याची शंका आहे आणि आज अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने आणि प्रशासनाने आपल्या शेतकऱ्यांवर लक्ष देऊन पूर्ण कर्जमाफी किंवा तात्काळ मोबदला देण्यात यावा अशी शासन दरबारी विनंती करतो. किसानों ने शासन से आर्थिक सहायता, बीमा दावे की शीघ्र मंजूरी और कर्ज माफी की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द मदद नहीं की तो क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक संकट गहराने की आशंका है. भंडारा शहर में राबिया बी माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत एक सराहनीय पहल की गई. समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली और 80 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं का उनके घर जाकर सत्कार किया गया. इस अवसर पर इन महिलाओं का सम्मान किया गया. हज्जान सईदा बेगम हाजी गफूर से उम्र 99 वर्ष, रंजना मारुति चावरे उम्र 87 वर्ष, सुगरा बी जब्बार खान पठान उम्र 86 वर्ष, शांताबाई टोहलू जी उम्र 83 वर्ष. इन सभी का शॉल, गुलदस्ता और शील्ड देकर विशेष रूप से सत्कार किया गया. सोसाइटी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य समाज में वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को मान्यता देना और परिवार व समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है. भंडारा में राबिया बी माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी का सम्मानीय कार्य, बुजुर्ग मातृशक्तियों को दिया गया आदर. भंडारा जिले की स्थायी गुन्हे शाखा की टीम ने पवनी क्षेत्र में अवैध रेत तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग करते हुए टिप्पर क्रमांक MH34BZ 1101 पकड़ा गया. जांच में पाया गया कि टिप्पर में बिना पास परमिट के लगभग 10 ब्रास रेत भरी गई थी. इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 35,60,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया. आरोपी तुलाराम कवडू भोयर, आकाश संजय दहिवले और आशीष मेश्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक पुलिस निरीक्षक शिरीष नवनाथ भालेराव ने किया. आगे की जांच पवनी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है.
तुमसर के शारदा विद्यालय और कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय ने भारत स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत सुंदर भारत के अंतर्गत रैली आयोजित की। विद्यार्थियों ने जन जागरूकता फैलाते हुए नागरिकों में स्वच्छता का संदेश दिया। छात्र छात्राएं महात्मा गांधी और गाडगे महाराज के वेशभूषा में उपस्थित हुए और अपना परिसर स्वच्छ रखो, स्वच्छता में ही स्वास्थ्य है जैसी घोषणाएं की। रैली में RSP पथक, स्काउट पथक, हरित सेना और बैंड पथक भी शामिल हुए। प्राचार्य राहुल डोंगरे ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए, तभी सुदृढ़ और विकसित भारत बनेगा। विद्यार्थियों का जोश और समाज जागरूकता को बढ़ावा देने वाली यह रैली नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में हुई बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में जारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों के हुए नुकसान की जानकारी दी और केंद्र से तात्कालिक मदद की मांग की। प्रधानमंत्री ने किसानों के समर्थन का आश्वासन दिया। बैठक में गढ़चिरौली में स्टील उत्पादन, 3 रक्षा कॉरिडोर के विकास, दहीसर की जमीन का हस्तांतरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े राज्य सरकार के प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गढ़चिरौली में 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश योजना के तहत ग्रीन स्टील का उत्पादन होगा। रक्षा कॉरिडोर के माध्यम से बड़े निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं। दहीसर की 58 एकड़ जमीन मुंबई महापालिका को हस्तांतरण के लिए मांग की गई। प्रधानमंत्री 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई में फिनटेक सम्मेलन और नवी मुंबई विमानतल मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। भंडारा जिले के एथलेटिक्स खिलाड़ी यश सोनेकर ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का मान बढ़ाया है। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में 26 और 27 सितंबर को आयोजित प्रतियोगिता में यश ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यश ने 11.03 सेकेंड में रेस पूरी कर न केवल 2 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को चुनौती दी बल्कि स्पर्धा में बाजी मार ली। कठिन परिस्थितियों और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद यश ने खेल जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी इस सफलता के पीछे कोच अमित मडावी का मार्गदर्शन और विशेष सलाहकार जागृत सेलोकर का सहयोग अहम माना जा रहा है। यश की कामयाबी जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है।